जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान बहुत जल्द आप लोगों की नौकरी लगाए और आप लोग भी अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर पाओ। और ये दिवाली हो सकता है आप लोगों की आखिरी दिवाली रहे आपके घर पे, क्योंकि उसके बाद नौकरी लग जाएगी। फिर इंसान मौका ढूंढता है कि कब छुट्टी मिल पाए और कब हम लोग जाके घर पे दिवाली मना पाएं। तो अब अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस के बारे में, देखो 14 तारीख से आप सभी के एग्जाम है और कुछ लोग जो दिल्ली के रहने वाले थे और उनका सेंटर पहुंच गया पटना, कोई कहीं और के रहने वाले थे और उनका सेंटर पहुंच गया कहीं और। तो जब आपका 200-400-500 किलोमीटर दूर अगर सेंटर पहुंचा है तो ऐसे में वही कैंडिडेट ज़्यादातर जाने वाले हैं जो कैंडिडेट डेडिकेटली दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे थे। और उनका डेडिकेशन अगर दिल्ली पुलिस के लिए होगा तो वो डेफिनेटली, चाहे वो अंडमान निकोबार भी भेज दिया जाए तब भी वो जाएंगे, क्योंकि भाई नौकरी पानी है तो फिर वहाँ पे जाना तो जरूरी पड़ेगा। 14 तारीख से आपका एग्जाम है और आज 12 तारीख हो गई है। कल सारे लड़के जिनका बाहर सेंटर गया है तो वो कल सारे लड़के निकल जाएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है शाम तक वहाँ पे पहुँच जाइए। जहाँ पे भी जिस भी शहर में आपका एग्जाम गया है, सेंटर गया है, तो वहाँ पे आप शाम तक पहुँच जाइए। अगर ठीक ठाक आपकी स्थिति है तो रूम ले लीजिए बढ़िया तरीके से, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और इतना भी दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ पे सेंटर्स होते हैं उनके आसपास सस्ते में रूम अवेलेबल हो जाते हैं और मिल जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर 2-4 लोग 6 लोग आप लोग हैं तो एक रूम ले लो, आराम से 4-5 लोग उसी में सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही सब चीज़ें करते हैं सारे लोग। ठीक है, और अगर नहीं भी हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं तो पता नहीं कितनी बार ऐसे एग्जाम देने के लिए गए और स्टेशन पे ही अपन ने नाइट स्टे करी, उसके बाद फिर चले गए। समय होता है, चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें अपन को करनी पड़ती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो स्टेशन पे जो वेटिंग रूम होता है जिसमें एसी लगी होती है तो उसमें सर्दी नहीं लगेगी आपको। तो अगर नहीं है व्यवस्था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां जाके आराम से अपना चद्दर अद्दर आप लेके जाओगे, बिछा के आराम से सोना और सुबह जाना अपना एग्जाम देके आना। जितने भी लोग अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, अब आपने जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। जिन लोगों के 25-30 या फिर दिसंबर में है वो तो ठीक है, अभी पढ़ रहे होंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जितना पढ़ना था 14-15 जिन लोगों का शुरुआत में है पढ़ चुके हो। अब इतना वो मत करो कि हम ये भी पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें। जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिविजन किया है, क्वेश्चन उसी में से आने। एक्साइटेड भी नहीं होना है कि कोई सरल सा सवाल देख लिया और अपन ने मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, यही हम लोग गलती करते हैं। कोई सवाल देगा, हमने कहा ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, और हो सकता है कि उस क्वेश्चन में हमसे पूछा कुछ और गया हो, हमने आंसर कुछ और लगा दिया गया हो। समझिए इस बात को, ये गलतियां बहुत सारी होती हैं, तो गलतियां मत करना। आपके पास 1.5 घंटे का समय है, बहुत समय है। 1.5 घंटे में आपको केवल और केवल 100 क्वेश्चन करने हैं। बहुत समय हो जाता है 1.5 घंटे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, जिसमें तो 50 तो केवल आपके जीके के हैं। तो समय की तो कोई दिक्कत है ही नहीं दिल्ली पुलिस में, टाइम आपको पर्याप्त मिल रहा है। जब हमें टाइम पर्याप्त मिल रहा है तो उसका भरपूर आनंद लिया जाए और उसका भरपूर यूज किया जाए। ठीक है, तो अपन को हड़बड़ाना नहीं है और क्वेश्चन को अच्छे से देख के उसका आंसर करना है। दूसरी बात है, देखो मैथ में आपके तुक्के लगेंगे नहीं, रीजनिंग में आपके तुक्के लगेंगे नहीं। तुक्के कहाँ लगेंगे? आपके जीके और कंप्यूटर में। तो मैथ और रीजनिंग तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और इतना समय पर्याप्त है कि आप मैथ और रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब बात करें अगर कंप्यूटर के बारे में, तो लिमिटेड आपका सिलेबस है। इस लिमिटेड सिलेबस में आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो लगभग 80 से 90% यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन हमेशा आपके MS एक्सेल, MS वर्ड, ईमेल, इंटरनेट, यहाँ इन 4 सब्जेक्ट को आपने कवर कर लिया। ये बड़े सब्जेक्ट हैं, कोई बड़े टॉपिक्स हैं, ये छोटे नहीं हैं। लेकिन इन्हीं 4 टॉपिक से आपके 8 से 9 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन है जो इधर उधर से पूछ लिया जाए, एक आध फुल फॉर्म पूछ लिया, बाकी सब। तो अभी भी अगर आप लोगों ने नहीं की है और अब 5-7 दिन बाद आपका एग्जाम है तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो, आपका काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। फिर देखो, जब गलती होने पड़ेगी तो आता हुआ सवाल भी हम लोग गलत कर देते हैं, कोई इसमें बड़ी चीज़ है नहीं। लेकिन चूंकि समय पर्याप्त है हमारे पास, तो हम लोगों की ये प्राथमिकता रहेगी कि हम लोग गलत क्वेश्चन ना करें, आता हुआ क्वेश्चन ना गलत करते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन का हमें ज़्यादा दुख होता है, ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, अब बात करें अपन लोग अटेम्प्ट के बारे में। कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनको 40 क्वेश्चन अच्छे आ रहे होंगे, बाकी वो 40 ठोक के चले आएंगे और बाद में फिर आके कमेंट करेंगे हम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हुए हैं। देखो, गलती मत करना। आपको सबसे पहले आप प्रयास करना जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप बनाओ। मैथ रीजनिंग की दिक्कत वाली बात है। और बात करें अपन जीके और कंप्यूटर के बारे में, तो जहां आपको 50% चांसेस लगे वहां आप रिस्क ले लीजिए। जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं किसी भी टॉपिक पे, कंप्यूटर में दिए हुए हैं, किसी कोई शॉर्ट की पूछ ली है आपसे, जैसे कि रिडू अंडू, रिडू की शॉर्टकट की कौन सी हो जाती है, उसमें 4 आपको ऑप्शन दे दिए उनने। एक दे दिया Ctrl+X, एक दे दिया Ctrl+C और एक दे दिया आपसे Ctrl+Y। अब आपको पता है कि Ctrl+C किस चीज़ की होती है? कॉपी की होती है। Ctrl+X कट करने के लिए होती है। अब बचा है Ctrl+Y और Ctrl+Z। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे अपना तर्क आजमा सकते हो, यहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो जहाँ 50% चांसेस हो। अब अगर आप ऐसे क्वेश्चन पे आप टिक करके आ रहे हो जिसको आपको पता ही नहीं है, जिसके चारों ऑप्शन से आप अनभिज्ञ हैं,
अनबैग के चारों ऑप्शन से हैं और फिर आप टिक मार के चले आ रहे हो, कोई भी जवाब है आपको समझ में आ रहा है, तो ये गलती मत करना आप प्लीज़। आप केवल 50% जहाँ पे चांसेस हो जाते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको पता है कि ये तो है ही नहीं और बची है 2, तो ऑप्शन एलिमिनेशन की सहायता से आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। बाकी सेफ अटेम्प्ट डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कैसा आ रहा है। सरल रहेगा तो 80 से ज़्यादा कभी जाएगा नहीं, और अगर ज़्यादा टफ रहेगा तो वही 60, 65, 70 तक रहेगा आपका, और मॉडरेट रहा तो 70 के आसपास आपको करना है, तो डेफिनेटली इतने में आपका सिलेक्शन होगा। अगर मॉडरेट अच्छा खासा पेपर आ जाता है तो 70 के आसपास तक आप पहुंच जाते हो, अच्छा स्कोर है। देखो अब 70 के आसपास ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पहुंच जाएगा, पहुंचने के लिए तो आप 100 के आसपास तक पहुंच सकते हो। पहुंचना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, लेकिन सही क्वेश्चन भी तो हमें करना है। हमें क्या करना है, हमें जीके में प्रयास करना, आप जितने आपसे हो जाए उतने करना। पहले मैं तो रीजनिंग में ऐसा तो होने, जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला होगा या फिर जो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा या फिर जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा होगा, वही इसे यहाँ पे 40 में से 40 कर पाएगा। ठीक है, जो नया लड़का होगा या 4-5 महीने पहले तैयारी कर रहा है तो वो तो 35 तक तो ला सकता है, लेकिन 40 क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। फिर तो कम से कम 35 क्वेश्चन तो आप कोई भी इंसान कर लेगा, मतलब जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। बाकी कंप्यूटर में भी 7-8 क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, कर लोगे अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन जो दिक्कत देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले प्रयास वो करना जो आप कर सकते हो। ये मत करना कि हम नहीं, सारे लड़के 80 लगा के आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो हम 80 करेंगे, नहीं, ये गलती मत करना प्लीज। उतना करना जितना आपको आ रहा हो, उतना करना जितना आप कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा कम ही रह जाते हो फिर आप रिस्क ले सकते हो कि कम तो है ही तो कई मार दो, तब तो समझ में आता है। लेकिन ज्यादा मैं इस चीज को फॉलो नहीं करता हूं और ना ही आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादातर तुक्का मार के चले आए, वहां पे दिक्कत हो जाती है। अगर आपको 50% समझ में आ रहा है कि 4 में से 2 ऑप्शन तो बाहर हैं, 2 बचे हैं, तो उनमें तो आप समझ सकते हो। बाकी फालतू के ज्यादा आप क्वेश्चन गलत करके मत आना, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होती है और दिक्कत आपको फिर हो जाती है। ठीक है, बाकी बढ़िया तरीके से एग्जाम देना, पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम देना, जितना भी आए उसको देखो। आप अभी तक पढ़ रहे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, आपने खूब मेहनत करी, तो सिलेक्शन तो डेफिनेटली होना ही होना है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो फिर आपका भी सिलेक्शन होगा, उन्हीं में आपका नाम भी होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने तैयारी करी है, मेहनत करी है, तो आपका नाम होगा। लेकिन बस उस एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ क्वेश्चंस आप ज्यादा गलत मत कर दीजिएगा। अगर मॉडरेट पेपर रहता है तो जो भी सेफ अटेम्प्ट रहता है आप उसको करो और उतने अटेम्प्ट आप करके आओ। पहली बात तो जब अगर अच्छा पेपर होगा, अच्छे आप पढ़ने वाले हो, तो जब जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन एक होता है गलत करना, जैसे कि कोई पढ़ी हुई चीज आ जाए तो वहां तो समझ में आता है कि हमें नहीं आ रहा है तो किसी और ने लगा लिया होगा। लेकिन एक होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना जो किसी को समझ में ही ना आए, जैसे अभी पेट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिए गए तो फिर तो पक्का पता है कि वो टफ एग्जाम है और उसका जो कट ऑफ है वो लो जाएगी। पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम देना, मैं कहता हूँ डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद फिजिकल पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर फिजिकल इसका कैसे कंप्लीट करना है इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से एग्जाम देने जाना और बढ़िया तरीके से आप एग्जाम देना और सिलेक्शन लेके आना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।